Good morning. Today we will discuss the topic latent heat of fusion and latent heat of vaporization from chapter Matter in Our Surrounding, which is a class 9 chemistry chapter. Okay. Now for knowing the latent heat of fusion and latent heat of vaporization, we must know about the melting point, boiling point and atmospheric pressure. Now what is atmospheric pressure? Pressure exerted by atmosphere is known as atmospheric pressure. Now what is melting point? Melting point, the temperature at which substance starts melting, is known as its melting point. And what is boiling point? Vapor pressure of a liquid when equal to the atmospheric pressure or surrounding pressure is known as its boiling point. Now we know that we can change the phase of a state. कोई भी फेज को हम चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू वेपर एंड वेपर टू अगेन वाटर एंड वाटर इनटू आइस. नाउ वी कैन डू दिस बाय टू मेथड, by increasing or decreasing the temperature and by increasing or decreasing the pressure. Okay. Now for knowing the latent heat of fusion को जानने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको एक एक्टिविटी करना होगा. We have to do one activity. Now see the activity. Okay. यहाँ पे भी हम phase change कर रहे हैं by using temperature. By increasing temperature, we are changing the phase of ice. Okay. Now see here. What we have to do? यहाँ पे एक एक्टिविटी हम करेंगे. ये स्टैंड है, बर्नर है. We have taken ice cubes in this beaker. बीकर में आइस लेंगे. यहाँ पे टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे? थर्मामीटर को डालेंगे. एंड दिस थर्मामीटर इज सस्पेंडेड. ये नीचे टच नहीं होना चाहिए. खाली इसका बॉल जो है, सिर्फ इसका बॉल यहाँ पे बीच में सस्पेंडेड रहेगा, जिससे हमको टेम्परेचर राइज होता हुआ इसमें दिखाई देगा. एंड फॉर रेगुलर स्टीयरिंग वी यूज हियर ग्लास स्टीयरर एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी हैव टू डू. ओके. नाउ फॉर हीट सप्लाई वी हैव टेकन बर्नर. अब बर्नर लेंगे और यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे. टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो हमको इस थर्मामीटर में इसका दिखेगा. ठीक है. अब क्या करेंगे? यहाँ हम लोग आइस लिए हैं, यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है बिकॉज दिस इज आइस क्यूब. सो टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इसका नीचे होगा. जब यहाँ हीट सप्लाई करेंगे तो देखेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा है. वी कैन सी इट इन दिस थर्मामीटर. यहाँ पे हमको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा. क्या देखेंगे? जब 0 डिग्री पे चला गया, इस टेम्परेचर को जब हम थर्मामीटर में देखेंगे, जब 0 डिग्री पे चला गया तब हम देखेंगे कि आइस जो है मेल्ट करना शुरू कर दिया और ये वाटर में कन्वर्ट होने लगा. ठीक है. लेकिन उसके बाद भी हम हीट सप्लाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि टेम्परेचर इसमें राइज होता नहीं दिख रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो टेम्परेचर है वो कहाँ यूज हो रहा है? वो फेस को चेंज करने में यूज हो रहा है. ये जो आइस है, आइस के बीच में जो पार्टिकल्स है बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है बिकॉज दिस इज सॉलिड. क्या है? सॉलिड स्टेट है और पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई. और इसके बाद जो भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, उसके बीच के अट्रैक्शन को लूज करने के लिए वो हीट यूज हो जाता है. ठीक है ना. इसको हम आप इसमें देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे किस तरह से. यहाँ पे आइस था, जब 0 डिग्री से कम इसका टेम्परेचर था तब ये सॉलिड फॉर्म में है, आइस में है. जब टेम्परेचर राइज किए और 0 डिग्री तक पहुँच गया, यहाँ 0 डिग्री तक ये जब पहुँच गया तो इस ए पॉइंट में आप देखेंगे कि मेल्टिंग शुरू हो गया. ए में स्टार्ट हो गया मेल्टिंग. लेकिन जब मेल्टिंग शुरू हो गया तो जब तक कि सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा. और ये टेम्परेचर कहीं दिख भी नहीं रहा है. हम यहाँ हीट सप्लाई कर रहे हैं लेकिन ये कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज दिस इज हिडन. ये छुपा हुआ है और हिडन का ही दूसरा वर्ड है लैटेंट. बिकॉज दिस इज हिडन सो नेम इज लैटेंट एंड बिकॉज it is solid into liquid, so it is fusion. So the term is latent heat of fusion. Okay. And similarly same is the case with latent heat of vaporization. उसमें क्या करना है? उसमें आपको यहाँ आइस की जगह वाटर लेना है. ठीक है. वाटर लेंगे तो क्या होगा? वाटर जब ये पूरा का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इस पॉइंट में आके पूरा कन्वर्जन खत्म हो गया, आइस
वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा, जब वाटर में कन्वर्ट हो गया उसके बाद फिर टेम्परेचर राइज करेगा। कहाँ तक करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। क्यों करेगा यहाँ तक? यहाँ तक क्या करेगा? टेम्परेचर राइज करेगा और जब 100 डिग्री सेल्सियस में चला आएगा तब देखेंगे फिर ये जो पानी है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। फिर वही केस होगा, जब तक कि सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक फिर टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। ओके, नाउ फ्रॉम हियर टू हियर टेम्परेचर हीट एनर्जी इज स्टोर्ड। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? हीट एनर्जी छुपा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और यहाँ पे क्या है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी हिडन है, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, एंड दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बिकॉज वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर वेपर। नाउ सी व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड amount of heat energy needed to convert 1 kg of a solid into the liquid state at its melting point temperature without any rise in temperature। यहाँ पे देखा टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, so without any rise in temperature under atmospheric pressure। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट रख के ये काम करना है। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, उसको लेके ही चलना है। यदि आप एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर देते हैं तो वैल्यू भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। Now same latent heat of vaporization, the amount of heat energy that is needed to convert 1 kg of a liquid at its boiling point temperature into its vapor state without any rise in temperature is known as latent heat of vaporization. Now again you see this graph clearly. यहाँ पे आप सॉलिड आइस लिए थे, आइस को हमको वाटर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए टेम्परेचर बढ़ा है। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या देखेंगे? टेम्परेचर बढ़ गया 0 तक। 0 डिग्री जाने पे सारा का सारा आइस जो है यहाँ पे मेल्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक सारा का सारा आइस मेल्ट नहीं करेगा तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगेन यू सी फ्रॉम हियर टू हियर टेम्परेचर विल राइज, लेकिन 100 डिग्री जाने पर उसके बाद यहाँ पे वेपोराइजेशन शुरू हो गया, लेकिन जब तक सारा का सारा वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक ये टेम्परेचर राइज नहीं होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वी कांट सी इन दिस थर्मामीटर, उसमें दिखाई नहीं देगा। सो दिस इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड नेक्स्ट इज योर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और यही कारण है कि यदि आप आइस और वाटर लेते हैं तो वाटर में आइस के रेस्पेक्ट में एनर्जी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आइस में जितना एनर्जी था जब वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी आ गया। उसी तरह वाटर से भी डेंजरस होता है आपका वाटर वेपर। स्टीम इज वेरी डेंजरस, मोर डेंजरस देन वाटर। व्हाई इज इट सो? बिकॉज वाटर वेपर में क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है। सो वाटर वेपर स्टीम इज मोर डेंजरस देन वाटर। Now this is all about latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Now in the next class we will discuss the topic evaporation and